ऐसी खबरों के पीछे जाकर आप देश का और समाज का कितना ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, आपके मोहल्ले में ठेले पर एक सब्जी बेचने वाला गरीब आदमी इन अफवाहों और गलत खबरों की साजिशों का शिकार हो रहा है और आप उसके साथ भेदभाव कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे में कैद ये तस्वीरें हैरान और परेशान करने वाली हैं। राजस्थान के भरतपुर जिले के मथुरा गेट इलाके में एक फल बेचने वाला चांद मोहम्मद अपने बेटे के साथ केलों पर थूक लगाकर बेचता हुआ दिखाई दिया। उसकी एक करतूत सीसीटीवी कैमरे में दर्ज हो गई। चांद मोहम्मद और उसके बेटे ने जिस आदमी को फल बेचे, उसने इन दोनों को तराजू में थूकते देखा था। हिंदुस्तान की तमाम गलियों में सब्जियां भी हिंदू मुसलमान हो गई हैं। महोबा में मुस्लिम सब्जी वालों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया कि लोग उनके मुस्लिम होने की वजह से सब्जी नहीं खरीद रहे हैं। तो अब सब्जियों को भी हिंदू और मुसलमान देख के खरीदा जाने लगा है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। हिंदू फल की दुकान लिखना गलत है तो मुस्लिम समुदाय के लिए हलाल सर्टिफाइड की मोहर खाने पीने के सामान पर लगवाना कैसे सही है। बहस छिड़ी है कि अगर विश्व हिंदू परिषद का दुकानों पर हिंदू फल की दुकान का बैनर लगवाना गलत है तो हलाल इंडिया, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट नाम के संगठन की तरफ से मुस्लिमों को इस्लाम मुताबिक खाने के सामान में हलाल सर्टिफिकेट देना कैसे सही है। हमारे देश में एक धर्म विशेष के मुताबिक खाने को धर्म के चश्मे से देखकर ही हलाल सर्टिफाइड मुहर कई प्रोडक्ट पर लगाकर बेचा जाता है, जिसे मुस्लिम ग्राहक देखकर ही खरीदते हैं। गवाही देते हैं दिल्ली के जामिया नगर में दुकानदार शोएब। हलाल जो एक स्टैंप होता है, जो भी हलाल कंज्यूमर होता है, यानी जिसको हलाल फूड खाना होता है, तो वो प्रोडक्ट पर ये चेक करता है कि ये फूड जो है ये हलाल है या नहीं है। अगर हलाल होता है तो वो उसको कंज्यूम कर लेता है और हलाल नहीं होता तो वो उसको छोड़ देता है। तो सवाल है कि खाने को धर्म के चश्मे से फिर कौन देखता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 24 मार्च से लेकर 30 मार्च और अप्रैल के पहले हफ्ते तक भारत के न्यूज चैनलों और अखबारों में तबलीगी जमात को लेकर जो कवरेज हुआ है उसे फिर से पलटकर देखने की जरूरत है। इस कवरेज के बहाने झूठी खबरें और अफवाहों को हवा दी गई, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत और घृणा फैलाई गई। तबलीगी जमात के 15-20 लोगों ने उस नर्स की जो उनकी सेवा कर रही थी उसके साथ ऐसा सलूक किया। खाने को लेकर महिला के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए, नर्स की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसे खाना खाने को मजबूर किया, गालियां दी। हॉस्पिटल में कोई शख्स इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? ये हैवानियत नहीं तो और क्या है? जमात के लोगों ने बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे अपने अंदर से आंसू निकल पड़े। बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं पहले सोचती थी कि ये शायद गंदा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इंसान है बस। लेकिन वाकई सच है कि इन लोगों ने थूका भी होगा, मुता भी होगा। जो भी इन्होंने किया, इनके भरोसा नहीं कर सकते। मैं तो नहीं कर सकती। और आपको बुरा लगा जब आपके साथ इन्होंने मारपीट शुरू कर दी खाने को लेकर और आपका गला पकड़ के कहा आपको कि खाना खाओ? हाँ, मतलब इन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, गला ऐसे किसी झुका के, मतलब उनका मतलब था इसका मुंह दो इसमें, पर मैं किसी तरह से भाग आई तो उन्होंने मेरा पीछे बैग पकड़ लिया। बुरा लगा? एक जमात के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं? सर बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा। मेरे साथ चलो, मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी मदद खुद कर लेती हूँ। मेरी जगह कोई और हो, क्या इन लोगों इंडिया वालों को या कोई मुस्लिम कोई किसी को क्या शर्म नहीं आती? एक मतलब यही सोच लेते कि मैं इतने दिन से खा रहा, एक लड़की से क्या लड़ना। इसमें इस नर्स ने अपनी आप बीती सुनाई है। वो नर्स जिसे हम सब सिस्टर कहकर बुलाते हैं, वो नर्स जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर कोरोना के पेशेंट की सेवा कर रही है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के पेशेंट्स ने इस नर्स के साथ कैसे व्यवहार किया,